हाँ, नमस्कार मित्रों। भारत का वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी, ये टॉपिक हम ले रहे हैं जिसमें मूल संविधान में केवल भारत का ही वित्त आयोग था। मूल संविधान में केवल भारत का था। राज्य का वित्त आयोग बाद में अस्तित्व में आया है। अतः पहले नाम ही क्या था? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग था और स्टेट फाइनेंस कमीशन आ गया आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत 1994 1995 95 से अलग अलग राज्यों में एक साल का समय मिला था। तो इन दोनों का अध्ययन हम करते हैं क्योंकि आयोगों से संबंधित सवाल चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो आरपीएससी हो, दोनों ही जगह आता है। एसएससी, यूपीएससी चाहे आरपीएससी। भाई तथ्यात्मक तो पहले से लेके 15 तक, तो फर्स्ट और लास्ट कौन कौन अध्यक्ष हैं, और स्टेट में आप राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग वित्त आयोग है, तो वहां कितने हो गए हैं, पहला कौन था, लास्ट कौन था। क्योंकि राज्य वालों को ज्यादा नहीं हुआ तो सवाल दे देता है 4 देके कि निम्न में से फला राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन नहीं रहा, लेकिन इधर 15 गठित हो गए हैं। अतः फर्स्ट और लास्ट महत्वपूर्ण है। कुछ चीजें कि कौन नियुक्ति कर रहा है, किसके रिकमेंड पर कर रहा है, कैसी संरचना है इसकी, तो वो अध्ययन हम करते हैं आज मित्रों। देखिए, एक तरफ तो मूल संविधान में तो क्या था, भारत का वित्त आयोग। भारत का शब्द ही नहीं था, केवल ये वित्त आयोग था। और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 280 में था। और बाद में आर्टिकल 243, अनुच्छेद 243 आई, और हिंदी में हम कहेंगे झ, और प्लस आर्टिकल 243 वाई, और हिंदी में हम कहेंगे मैं। इन आर्टिकल्स में राज्य वित्त आयोग है, और ये राज्य वित्त आयोग कब से अस्तित्व में आ रहा है? 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। यदि हम राज्य, स्टेट, हमारा राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान में ये 1995 से बनना शुरू हुआ, लेकिन लागू कब हो गया था? जैसे 73वां ये लागू हो गया था हमारे यहाँ 23 अप्रैल 1994 को, और वो लागू हो गया था आपका 1 जून 1995 को, अलग अलग। अतः ये मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में ये था 280 वाला। अब ये संघीय वित्त आयोग कह सकते हैं आप इसको, यूनियन फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कह सकते हो, ये आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब दोनों ही आयोग, चाहे आपका वो राज्य वित्त आयोग है और चाहे आपका वो क्या है, ये दोनों ही आयोग, राज्य और सेंट्रल, ये दोनों ही अर्धन्यायिक आयोग हैं। कैसे आयोग हैं? अर्धन्यायिक शक्ति प्राप्त है इनको, इन आयोगों को। ये अर्धन्यायिक आयोग है। फिर दोनों ही आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, संवैधानिक हैं।
दोनों ही आयोग संवैधानिक आयोग। आपसे सवाल ये पूछता है कि राज्य वित्त आयोग कैसा है, सांविधिक है, संवैधानिक है, वैधानिक है, विधिक है। तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई और आर्टिकल 243 वाई ये साबित कर रहा है कि संविधान में इसका उल्लेख है। और ये आर्टिकल 280 बता रहा है कि ये आयोग कैसा है, ये वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है। लेकिन संवैधानिक आप सब जानते हैं, आपको ध्यान रखना है ये कि ये अर्धन्यायिक आयोग है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अर्धन्यायिक है, मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय और राज्य अर्धन्यायिक है, सूचना आयोग अर्धन्यायिक है। अंतर क्या है न्यायिक में और अर्धन्यायिक में? न्यायिक शक्ति संपूर्ण जुडिशरी को है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी न्यायपालिका को 100% न्यायिक शक्ति है। न्यायपालिका के अतिरिक्त कोई भी संस्था, आयोग, चाहे वो संस्था में लोकसभा, राज्यसभा, संसद आ गई, स्टेट लेजिस्लेचर आ गए, आपके विधानसभा, विधान परिषद आ गए, फिर आपका फाइनेंस कमीशन आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया, ह्यूमन राइट्स आ गया, ये जितने भी हैं इन सबको अर्धन्यायिक शक्ति प्राप्त है, यानी सेमी जुडिशियल पावर है, पूरी न्यायिक शक्ति नहीं है। एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई है, जैसे मान लीजिए एसडीएम, आरएएस, यूपी, झारखंड में पीसीएस, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 100% न्यायिक शक्ति है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पूरी नहीं है, उसको अर्ध न्यायिक है। होने को वो भी दंडात्मक मजिस्ट्रेट है, लेकिन एसडीएम के आदेश को एसीजेएम रोक देगा, कलेक्टर के आदेश को डिस्ट्रिक्ट जज रोक देगा और आपके मुख्य सचिव को हाई कोर्ट खींच लेगा, सुप्रीम कोर्ट खींच लेगा, क्योंकि उनको 100% न्यायिक शक्ति है। तो दोनों ही आयोग अर्धन्यायिक आयोग हैं। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें दोनों में। देखिए संरचना देख लेते हैं हम दोनों की। स्ट्रक्चर 1+4 बराबर 5। एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। कुल सदस्य कितने हो गए? 5 हो गए। स्टेट में संरचना यहां अलग अलग राज्य की अलग अलग है, तो हम राजस्थान फाइनेंस कमीशन का स्ट्रक्चर देखें तो यहां 1+2 है, 3 राजस्थान में, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, और टोटल सदस्य कितने हो गए? एक तरह से कुल हो गए 3। अब हम आते हैं इसके नियुक्ति पे। दूसरा बिंदु हम लें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति मैं तुलना का बिंदु यही लिख रहा हूं भाई, इसको आप समझ जाना ना। नियुक्ति यहां आप कह सकते हो प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए मित्रों, जब आपसे सवाल देता है और ऑप्शन देता है तो ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंड पर प्रेसिडेंट, या दे देगा सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंड पर प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट 3 जगह आ रहा है। अब कौन सा प्रेसिडेंट? अकेला नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और कौन करेगा? राष्ट्रपति, यूनियन फाइनेंस कमीशन। इसलिए बच्चे राष्ट्रपति करके भग लेते हैं कि राष्ट्रपति था,
और परीक्षा देने के बाद पता लगता है कि ये गड़बड़ हो गया है। और यहां नियुक्ति कौन करता है? सीएम की रिकमेंड पर, सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल। ध्यान रखना, गठन भी और नियुक्ति भी, और यहां पर भी गठन। गठन अगर हम लें, तीसरा तुलना का बिंदु अलग ले लेते हैं। गठन प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। और यहां गठन कौन करेगा? यहां गठन करना है प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात राज्यपाल द्वारा। हर 5 साल में देश की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए आप गठित करेंगे संघ में फाइनेंस कमीशन, और हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है। चौथा बिंदु, अब आपसे पूछे दोनों का कॉमन, यहां बीच में ले लेता हूं मैं इसको। अगर हमसे पूछ रहा है प्रथम वित्त आयोग, या अलग अलग ले लीजिए, दोनों का बैठेगा नहीं। प्रथम वित्त आयोग 1951, और अध्यक्ष किसको बनाया गया? केसी नियोगी, जिसकी सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। केसी नियोगी को पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और यहां राजस्थान में, तो ध्यान रखिए, राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग, कितने? 6 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। पहला 1995, कौन था? मिस्टर कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। रिकमेंड अवधि थी 95 टू 2000। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1995 से और 31 मार्च, क्योंकि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। दूसरा 2000 में मिस्टर हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, और रिकमेंड अवधि थी 2000 से 2005। चलिए मित्रों आगे। यहां अब तक 15 वित्त आयोग गठित हो गए सेंटर में। 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, और 15वें फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष और गठन
2017 में ही हो गया था। और एन.के. सिंह, कौन है? एन.के. सिंह, पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। पूर्व में ये वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। इसका मतलब 16वां गठन की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे ही सत्र से फुर्सत मिलेगी, चुनावों से फुर्सत मिलेगी, देश का आकलन करने के लिए अगला वित्त आयोग 16वां गठित होने जा रहा है। यहां हम 2 पढ़ चुके हैं। तीसरा, राज्य में तीसरा गठित हुआ 2005, मिस्टर मानिक चंद सुराणा, और रिकमेंड अवधि थी 2005 से 2010। चौथा, 2010 में मिस्टर बी.डी. कल्ला, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, बुलाकीदास कल्ला, 2010 से 2015। पांचवा 2015, और डॉक्टर ज्योति किरण शर्मा, और इनकी रिकमेंड अवधि थी 15 से 2020। और छठा 2020, ये 15 है भाई, 2020 मिस्टर प्रद्युम्न सिंह, और 2020 से 2025 सिफारिश अवधि है। गठन 2021 में हुआ कोरोना की वजह से। यहां जो 2 सदस्य हैं वो कौन कौन है? एक तो अशोक लाहोटी हैं। अशोक लाहोटी बीजेपी के एमएलए हैं सांगानेर से। और एक है लक्ष्मण सिंह रावत, एक्स एमएलए भीम। ये 2 सदस्य इस समय हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह अध्यक्ष हैं, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सदस्य हैं। ये राजस्थान का है मित्रों, वो सेंटर का है। अब इनका कार्य देख लेते हैं। ये जो राज्य वित्त आयोग है, ये अपनी सिफारिशें सेंटर को ही भेजता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन संबंधित राज्य की वित्तीय सिफारिश संघीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 वाले को संप्रेषित करते हैं, यानी भेज देते हैं। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, इसकी क्या है काम? इसके कार्य क्या क्या है? नंबर 1, भारत के वित्तीय संसाधनों का आकलन, अनुमान, और फिर उसको धरातल पे उतारना। नंबर 2, संघ एवं राज्यों के बीच टैक्सेज, करों, टैक्सेज का
बंटवारा। नंबर 3, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पंचायती राज यानी पंचायतों और नगर निकायों के लिए यानी इनके डेवलपमेंट के लिए वित्त का आवंटन। नंबर 4, सहायता अनुदान। विशेष क्षेत्र में किसी राज्य को आप अलग से सहायता अनुदान कर रहे हैं तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर रहा है किसको? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री उस संबंधित राज्य को सहायता अनुदान कर सकता है, लेकिन यहां भेदभाव होता है। यदि प्रधानमंत्री के दल की सरकार है तो आपको सहायता अनुदान मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मुख्यमंत्री ढंग का है और लड़ना जानता है तो सहायता अनुदान खींच लाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा कि वो दब्बू किस्म का है कि वो फिर निखार आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री के दल का है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने नहीं बोलेगा, लेकिन भिन्न दल का है तब वो वहां गरजेगा, बरसेगा कि मेरे राज्य को तो एजुकेशन में ये चाहिए, चिकित्सा में ये चाहिए, उद्योगों में ये चाहिए, और ले आएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मित्रों। पढ़ाना चाहूं तो मैं इस वित्त आयोग को 4 घंटे पढ़ा सकता हूं। खूब 51 से लेके अब तक कहानियां हैं, गढ़ते रहो, लेकिन उन कहानियों से कोई मतलब नहीं। सवाल कहां से आएगा? इसमें से आएगा। आप आईएएस दे आइए, आरएएस दे आइए, सब इंस्पेक्टर दे आइए, असिस्टेंट प्रोफेसर दे आइए, स्कूल व्याख्याता, रीट, कुछ भी दे लीजिए, बाहर नहीं जाएगा। तो मित्रों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कहे हुए 1 महीना हो गया सब्सक्राइब करने के लिए, अतः आप सब्सक्राइब करवाएं और अधिकाधिक जुड़िए। जितना अधिक संख्या में आप जुड़ेंगे तो मुझे यूं महसूस होगा कि यस, बच्चे इस चीज को और हाथों हाथ ले रहे हैं। और एक मैंने ऐप लॉन्च कर दी है, अभिनंदन क्लासेस कोटपुतली के नाम से। आप उस अभिनंदन क्लासेस कोटपुतली की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो पे लिंक है फेसबुक के, टेलीग्राम चैनल के और व्हाट्सएप नंबर हैं। आपको किसी प्रकार की कोई सहायक सामग्री, नोट्स, कुछ भी चाहिए तो वो, हालांकि कोई मेजर मेरे पास नहीं है, मुख्य मुख्य चीजें ढंग की जो परीक्षा में मदद कर सकती हैं आपके वहां आप मैसेज मुझे कर सकते हो। उस चैनल से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। कोई सवाल होंगे, कोई पीडीएफ होगी, मैं वहां भेजता रहता हूं। हालांकि भूल जाता हूं, ज्यादा मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूं, ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा होता हूं, और समय मिलता है तो आपके पास यहाँ ये निःशुल्क क्लासेज भी लेने में आता हूं, क्योंकि वादा किया था कि पॉलिटी पूरी करा के रहूंगा। करवा दी है मित्रों, लगभग 75 क्लास मैंने डाल दी है। जो था वो लगभग गया, बच गया वो। अभी एक टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा मैं RAS की, उसमें सवाल ही सवाल लेंगे हम। अतः वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना, ऐप पे उसकी सूचना आ जाएगी, यूट्यूब पे आपकी सूचना आ जाएगी। पढ़ तो बहुत लिया है, अब सवालों के स्तर पे जाइए। अधिक MCQ यानी वस्तुनिष्ठ सवाल आप निकालेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और पढ़िए चाहे 2 ही घंटे, लेकिन पूर्ण मनोयोग के साथ पढ़िए और ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष तरीके से बढ़िया कि यस, कोई और देखे ना देखे, खुद की आत्मा तो देख रही है। अतः मित्रों, पढ़ते रहिए और उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी सवाल बाहर जाएगा नहीं और आप सफल होंगे। ओके।